ओम शांति। इस दुनिया में हर एक मनुष्य को जो भी वो कर्म करता है या जिनके साथ करता है, उससे कोई ना कोई इच्छा ज़रूर होती है। कामनाओं के वश होकर, आशाओं को मन बुद्धि में लिए हर कार्य इस कर्म क्षेत्र पर होता है। परंतु एक शिव बाबा, जिसे अभोक्ता कहते हैं, अकर्ता कहते हैं, वही निष्काम सेवाधारी है, जो निरहंकारी होकर हम बच्चों की सेवार्थ इस सृष्टि पर आते हैं। हमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियाँ देकर खुद वानप्रस्थ में जाकर बैठ जाते हैं। हमसे कोई इच्छा नहीं रखते। यहाँ आते हैं तो भी ये कहते हैं कि मुझ पर फूल भी मत चढ़ाओ। तो ऐसा बाबा जो खुद अभोक्ता है, वो हमें भी यही महामंत्र देते हैं कि हम भी कर्म करते, कर्म के फल से, उससे जुड़ी हुई सब इच्छाओं से, आशाओं से अपने आप को सदा निवृत्त रखें। हर कर्म करते कर्म योगी बन जाएं। याद रखें कि कराने वाला कौन है। तो जितना हम इस समय बाप समान निराकारी बनते हैं, उतना आत्मा निर्विकारी और निरहंकारी स्वतः बनने लगती है। तो आज की मुरली भी कैसे हमें बाबा के समान अभोक्ता बनना है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनना है, उसकी श्रीमत दे रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 30 तारीख, 30 जुलाई 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? क्या बाबा हमें पैगाम देते हैं? पहले तो ये समझना है, और फिर वो पैगाम विश्व की सर्व आत्माओं तक कैसे पहुंचाना है, उसकी भी विधि समझनी है। उत्तर है, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता, सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो, तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे, वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। तो ये पैगाम सबको देना है ना। दुख हरता, सुख करता के बच्चे हैं, किसी को दुख नहीं देना है। आज का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। यहाँ ताप मिट जाया करते, यहाँ ताप मिट जाया करते, यहाँ मैल ममता भूल जाता, बड़े बड़े अन्यायी इनके द्वारे के उबारे हैं।
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो समझ गए? वो तीर्थ नहीं, ये रूहानी तीर्थ हैं जो न्यारे हैं। हम आत्माओं का वह बाप है, मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। बिल्कुल अपने को सोल कॉन्शियस होकर बैठेंगे, महसूस करेंगे सुप्रीम सोल शिव बाबा हमारे सामने। तुमको तो अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। किनको? शिव बाबा को। गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। गाँव में अभी होगा भले, परंतु भी शहरों में तो ऐसा नहीं समझते कोई। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सदगति को पाना है, यह तो निश्चय है ना, पक्का है ना। अभी हमको सदगति को पाना है। सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है। पावन होने के लिए बुलाते हैं। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं, है ना। कोई को 100 फॉलोअर्स, कोई के 500, कोई के 50 भी होते हैं, कोई के लाखों करोड़ों भी होते हैं। जैसे खोजों का आगा खां गुरु है, कितने उनके फॉलोअर्स हैं, कितना उनको रिगार्ड देते हैं। फिर भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक है, फिर वह भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती है, आगा खां की कमाई बहुत है। उनको हीरों में तोल कर दान किया था उनके शिष्यों ने। एक तरफ हीरे, दूसरे तरफ उनका गुरु। हीरे दान करते हैं, कितने हीरे होंगे। आजकल सोने में तो बहुतों को वजन करा देते हैं। दूसरा प्लैटिनम होता है, वह सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। वह भी वजन कर दिया था। गुरु का मर्तबा देखो कितना है। ऐसे गुरु लोग तो ढेर हैं। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे? बाबा का तो वजन कैसे करेंगे? उनको वजन करेंगे? हीरे वजन कर देंगे? उनका वजन हो सकता है, उनका खुद का ही वजन नहीं है। शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे। यह तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। तुम्हारा गुरु एक है। तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है। सोचो, वहाँ पर शिष्य गुरु को देते हैं और यहाँ सतगुरु शिव बाबा हमको पद्मों की कमाई कराते हैं, है ना। कितना देते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए देते हैं। भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वह तो देते हैं।
ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवज़ा मिलेगा। कामना तो रखते हैं, है ना? ऐसे नहीं है निष्काम होकर देते हैं, कामना रखते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप। इन जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी है? बच्चों को विश्व का, सुखधाम का मालिक बनाते हैं। बाबा खुद थोड़ी विश्व का मालिक बनते हैं। उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया, बस बाबा और वर्षे को याद करना है। इनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर मस यानी स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, सारी धरती को कागज बनाओ। स्वयं सरस्वती बैठकर उनकी महिमा लिखे तो भी कम है, तो भी एंड नहीं हो सकती। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाएं। यह नॉलेज तो बहुत वैल्यूएबल है, जो धारण करने की है, केवल सुनने सुनाने की नहीं है, रटने की नहीं है, धारण करने की है। जानते हो यह कोई परंपरा तो चलती नहीं। अभी तुमको तंत मिलता है, सारे ज्ञान का तंत, सार। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफी है। बाप का परिचय देने से, रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे। चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए हैं। यह सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं। ज्ञान देने वाला एक ही सतगुरु है। सदगति तो किसी की भी होती नहीं। वह है सुप्रीम ज्ञान का सागर। सर्व की सदगति हो जाती है। बाकी क्या चाहिए? तत्व भी सत्व प्रधान हो जाते हैं। यहाँ तमो प्रधान है तो वायु आदि भी ऐसी ही तमो प्रधान होती है। कितने अर्थक्वेक आदि होते हैं। सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होगी। बाप है ही दुख हरता, सुख करता। तुम उनके बच्चे हो। किसके बच्चे हैं? जो दुख हरता है, सुख करता है। किसको भी दुख नहीं देना है। दुख हरता के बच्चे हैं, दुख दे नहीं सकते। सबको यह रास्ता बताना है, सुख का वर्षा पाने का। अब बाप कहते हैं तुमको सुख ही देना है। बाबा तुमको आधा कल्प के लिए ऐसा सुख देते हैं जो वहाँ दुख का नाम नहीं रहता।
नाम ही नहीं है, दुख शब्द ही नहीं है। तुम जानते हो, बाप से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ आए हैं। तुम स्टूडेंट हो ना? किस लिए आए हैं? 21 जन्म का वर्षा पाने। तुम्हारी दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं सुरजीत होने के लिए। आत्मा जो है जैसे मूर्छित हो जाती है माया के कारण, विकारों के कारण, तो बाबा संजीवनी बूटी देते हैं सुरजीत करने के लिए। फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे, है ना। 2 युगों तक विकार का नाम नहीं होगा। वह संजीवनी बूटी है मन मना भव। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। उनको निराकार, निरहंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वह भी साधारण है। बाप कहते हैं, डियर चिल्ड्रन, आई एम योर ओबीडियंट फादर। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते हैं, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे। आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना, श्रीमान श्रीमती लिखते हैं ना। आपे ही अपने को श्री श्री लिखते रहते हैं। वह बाप है निराकारी, निरहंकारी। अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो, जानते हो वह हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं। गुरुओं के भी गुरु होते हैं, इनका कोई गुरु नहीं। यह सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु है। याद रहे हम किसके बच्चे हैं, किसके स्टूडेंट हैं, किसके शिष्य या फॉलोअर हैं, है ना। तो बाबा जैसा है वैसा हमें बनना है। जैसे बाबा निराकारी है, निरहंकारी है, तो हमारे में भी बाबा के वो गुण होने चाहिए। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण हैं। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के हैं। फिर सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते, वह तो स्थिर है ही। बाप कहते हैं, यह टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये देवताओं की महिमा है, बाबा के टाइटल नहीं है ये। मैं थोड़ी विकारी बनता हूँ, संपूर्ण निर्विकारी। अगर निर्विकारी है तो यानी कभी विकारी भी थे ना, तो बाबा तो सदा पवित्र है ना। बाबा कहते मैं थोड़ी विकारी बनता हूँ जो फिर सर्वगुण संपन्न बनो। मेरी महिमा इन जैसी थोड़ी करेंगे। इस नॉलेज को जिन्होंने कल्प पहले सुना है वही आएंगे, आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा है। इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्युलोक में लौटते नहीं हो,
उन यात्राओं पर जाते हैं, फिर घर पर लौट आते हैं। परंतु बाबा कहते हैं ये जो यात्रा है, रूहानी यात्रा, इस पर एक बार जाएंगे तो फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे, फिर अमर लोक में आएंगे। उन यात्राओं से फिर घर लौट आते हैं। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं, भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है, वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। ज्ञान का एक टुबका भी सदगति कर देता है ना। बाबा कहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा को जाना, पहचाना, बस सतयुग में सीट पक्की। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है। इसको कहा जाता है चढ़ती कला सर्व का भला, है ना। हमारी चढ़ती कला होती है तो उससे सबका भला हो जाता है। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है ना। एक बाप ही है जो सर्व की सदगति करते हैं, बाकी कोई भी किसी की सदगति नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखा। ज्ञान भक्ति वैराग्य है ना, सन्यासियों का है हद का वैराग्य। बाप ने समझाया है वैराग्य 2 प्रकार का है। एक है हद का वैराग्य, जिससे कोई सदगति नहीं होती। दूसरा है बेहद का वैराग्य, जिससे तुम्हारी सदगति हो जाती है और हमारे बहाने सबका भला हो जाता है। अभी सदगति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। यह भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, यह बातें तुम ही जानो। भ्रष्ट क्या होते हैं, श्रेष्ठ क्या होते हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती है। तुम्हारे लिए तो कहते हैं यह ब्रह्मा कुमारियां विनाश कराने वाली हैं। अभी हम विनाश शब्द का यूज नहीं करते, परिवर्तन अक्षर यूज करते हैं। सचमुच विनाश तो होना ही है, इससे ही तो कल्याण होना है। कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारी लड़ाई लगती है। कहेंगे हमने कहा था ना कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश करेंगी, बरोबर विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया विनाश होगी, है ना। नई दुनिया स्थापन करनी है तो पुरानी को तो खत्म करना पड़ेगा ना। हम नई दुनिया स्थापन करते हैं, पुरानी के बाद नई जरूर है ही। कल्प कल्प विनाश होता है, तब ही भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। परंतु वे लोग समझें कैसे? आगे चलकर बहुत समझेंगे। ये उस समय साकार में बाबा ने कहा था, और अब हम देखते हैं खुद दुनिया वाले बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य ये बता रहे हैं कि विनाश होने वाला है। तो आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती है। तुम्हारा यह यज्ञ तो वंडरफुल है, जिसमें आहुति पड़नी है, यह भी तुम जानो और ना जाने कोई। विजय तो पांडवों की होनी है
और सब खत्म हो जाएंगे। नहीं, ये सारी गुप्त बातें हैं। इन इशारों को समझना है और अपने आप को तैयार करना है। बाकी तुम पांडव रहते हो, फिर नई दुनिया में राज्य करते हो। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। सबका दुख हरता, सुख करता, सदगति देने वाला एक ही बाप है, और वो बाप हमें मिला है। कितना मीठा, कितना प्यारा बाप है। कहते आए हो, मीठे बाबा, आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। भक्ति में कहते हैं ना, मेरा तो आप दूसरा ना कोई। कहते ना, मेरा तो आप दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते इसका मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ यहाँ आकर बैठेंगे, ऐसे नहीं। ये मन बुद्धि की बात है ना। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। वहीं रहना है, वही कारोबार संभालना है। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, 7 रोज का कोर्स ले, फिर कहाँ भी जाओ, मन मना भावा, कहीं भी जाओ, बस मन बुद्धि से बाबा को याद करो। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। बस याद की यात्रा में रहना है, इससे ही बेड़ा पार है। यह भी तुम जानते हो, पवित्र रहना है। छीछी खाना आदि नहीं खाना है। मुरली तो मिलती ही है, बाबा को याद करना है। मुरली रोज रेगुलर पढ़नी है, और हर धारणा जो बाबा ने हमें सिखाई है, चाहे वो अन्न की है, चाहे वो तन की है, चाहे वो मन की है, उस पर पूरा पूरा चलना है। तो छीछी खाना भी नहीं खाना है। मुरली तो मिलती ही है, कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी, आफतें आएंगी, हंगामा आदि हो जाएगा, तो मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, वह भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होती नहीं। दुनिया तो एक ही है, नई सो पुरानी होती है। न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। अब तो कहेंगे यह ओल्ड वर्ल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वह कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है। कलयुग के लिए कहते 40,000 वर्ष पड़े हैं। वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे? उनकी बुद्धि में रचता रचना का ज्ञान नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह तो जानना चाहिए ना। जो अच्छी रीति जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को धारण कराते हैं, वह ऊंच ते ऊंच पद पाते हैं। बाप कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वह अब तुमको दे रहा हूँ। जो बाबा की बुद्धि में है वो सारा ज्ञान अब हमारी बुद्धि में भी है। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया। अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। मैं आता ही एक बार हूँ, अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने। अच्छा,
अच्छा मीठे मीठे सिके दे जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सिको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद वाली। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप समान ओबीडियंट बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निराकारी और निरहंकारी होकर रहना है। दूसरा, बाप, टीचर और सतगुरु के कंट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। रूहानी यात्रा पर रहना है। वरदान है, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ समझना है, इसका अर्थ क्या है ना? तब आगे बढ़ पाएंगे और श्रेष्ठ पुरुषार्थी बन पाएंगे। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। कोई गलती हो गई तो क्या कहते हैं, है ना, हम तो पुरुषार्थी हैं ना, अभी संपूर्ण का बने हैं। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो अभी पुरुषार्थी हैं। लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना, इस रथ को चलाना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। तो यथार्थ पुरुषार्थी बनना है, पुरुषार्थ के अर्थ को समझना है। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो। यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। आज का अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करो। तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। जैसे अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना सरल होता जा रहा है, वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए। तो यही योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति है। तो बार बार कर्म करते सब बातों से निवृत्त हो जाओ, बिंदु बन जाओ, बिंदु बाबा की याद में खो जाओ, फिर कर्म में आओ। बार बार ये अभ्यास करेंगे तो यही अभ्यास हमें ज्वाला स्वरूप बना देगा। अच्छा, ओम शांति। दिल का